अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शगुफ्तास क्रिएशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम ये न्यू बॉर्न बेबी बोनेट हेड बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से टॉप से स्टार्ट होती है ये और ये इस तरह से बढ़ती हुई आती है, लास्ट में फ्रिल लगता है। ये देखिए, इस तरह से निटिंग से बनाई है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए ये टोपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, टोपी बनाने के लिए पहले 7 स्टिच कास्ट ऑन करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा वूल इस साइड में रहने देंगे। इसके बाद स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, ऐसे नीडल में पास करेंगे और जैसे हम स्टिच बनाते हैं निटिंग के लिए वैसे ही स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 7 स्टिच मैं नीडल में डालूंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम निटिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच इस तरह से सीधा बुनेंगे, वूल को आगे ले आएंगे। इस तरह से सीधा स्टिच बुनेंगे, अगेन वूल को आगे ले आएंगे। यहाँ पे हम जाली बना रहे हैं। इस तरह से हमारे स्टिच बढ़ते जाएंगे। पूरी रो इसी तरह से बनेगी। ये देखिए इस तरह से। अगेन ये जो लास्ट स्टिच है इसमें भी हम जाली बनाएंगे। इसके बाद जो रॉन्ग साइड है पूरी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। जो हमने जाली बनाई है उसको भी इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। पूरी रो उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। 2 रोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब थर्ड रो बना रहे हैं। पहला स्टिच बगैर बुने उतारेंगे इस तरह से। इसके बाद सेकेंड स्टिच सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, जाली बनी हुई है। इस जगह हमने वूल को आगे ले आना है और सीधा स्टिच बुनना है इस तरह से। एक और सीधा स्टिच। अब यहाँ पे ये जाली बनी हुई है तो यहाँ पे अगेन हम जाली बनाएंगे। एक स्टिच सीधा बुनेंगे और एक स्टिच में जाली बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। ये लास्ट स्टिच सीधा बुना। अब बैक साइड में पूरे स्टिच उल्टे बुनेंगे, पर्ल निटिंग होगी इस तरह से। जहाँ पे जाली बनाई है वहाँ पे भी इसी तरह से बनाते जाएंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से स्टिच बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट स्टिच बगैर बुने उतारेंगे। अब 2 स्टिच बुनने के बाद जाली बनेगी इस तरह से। 1 2 स्टिच बुनने के बाद जाली बनाएंगे। इसी तरह से हर रो में एक एक स्टिच बढ़ता जाएगा। इस रो में 2 स्टिच के बाद बना रहे हैं जाली। नेक्स्ट रो में उल्टी रो उल्टी बुनेंगे, उसके बाद जो सीधी रो होगी उसमें 3 स्टिच के बाद जाली बनेगी। एक एक स्टिच बढ़ता जाएगा। ये मैं थोड़ा आगे तक बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये टोपी हमने 7 स्टिच से स्टार्ट की थी। इसके बाद एक एक स्टिच बढ़ता गया है जैसे हमने जाली बनाई है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे 11 स्टिच आ गए हैं। अभी एक स्टिच और मैं बढ़ाऊंगी। 12 के बाद इसको सीधा बुनेंगे। ये देखिए, फर्स्ट स्टिच बगैर बुने उतारेंगे। इसके बाद सीधा सीधा बुनते जाएंगे जब तक जाली आ जाए। ये देखिए, इस तरह से जब ये सीधी रो हो जाए तो वूल को आगे करेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच बढ़ जाएगा और जाली बनेगी। जितनी बड़ी टोपी आपको बनानी हो तो आप उतने ही ज़्यादा स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे मैं ये 12 तक बना रही हूँ। ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं उल्टी रो उल्टी बुनूंगी, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से अब हम आगे जाली नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा बुनेंगे। इसके लिए मैं जो पैटर्न बना रही हूँ वो बता रही हूँ अभी। फर्स्ट स्टिच ऐसे ही उतारा हमने, वूल को आगे ले आएंगे। टू स्टिच ऐसे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ये जो स्टिच हैं इनको इस नीडल में उतारेंगे दोबारा और ये वूल पीछे ले जाएंगे। वापस इसी नीडल में डालेंगे, वूल को आगे ले आएंगे। अगेन 2 स्टिच उल्टे बुनेंगे इस तरह से। वापस नीडल में ले आएंगे इस तरह से, वूल को पीछे ले जाएंगे। इसी तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। 2 स्टिच उल्टे बुनेंगे, वापस उसी नीडल में डालेंगे, वूल पीछे ले जाएंगे। अब इस नीडल में स्टिच दोबारा से उतारेंगे, वूल को आगे ले आएंगे। इसी तरह से पूरी रो बनेगी। ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब की इसकी बैक साइड बुनेंगे, पर्ल निटिंग करेंगे। पहला स्टिच इसी तरह से उतारा हमने, शुरू का स्टिच इसी तरह से उतारा बगैर बुने। इसके बाद पर्ल निटिंग,
बैक साइड पूरी उल्टी बुनेंगे। सीधी रो में पैटर्न बनेगा और बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। पर्ल निटिंग करेंगे इस तरह से। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद हम फिर सीधी साइड पे आ गए हैं। पहला स्टिच बगैर बुने उतारेंगे, वूल को आगे ले आएंगे। सेम पैटर्न रिपीट होगा। 2 स्टिच उल्टे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से नीडल से इस नीडल में पास किए, वूल को पीछे ले गए, दोबारा से इसी नीडल में लाएंगे, वूल आगे ले आएंगे। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से बनाते जाएंगे। सीधी रो में पैटर्न बनेगा और उल्टी रो पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 14 रोज हमने इस पैटर्न से बनाई है। इसके बाद अब हम फ्रिल बनाएंगे। एक स्टिच स्किप करेंगे। थ्री स्टिच उल्टे बुनेंगे। इसके बाद वूल को इस तरह से नीडल पे लपेटेंगे और एक स्टिच सीधा बुनेंगे। ऐसे बनाने पर यहाँ पे एक जाली बनेगी और एक स्टिच हमारा बढ़ेगा। वूल आगे ले आएंगे। अगेन 3 स्टिच उल्टे बुनेंगे। इस तरह से वूल नीडल पे लपेटेंगे और एक स्टिच सीधा बुनेंगे। फर्स्ट रो इसी तरह से बनेगी। ये हम फ्रिल बना रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये रॉन्ग साइड है। फर्स्ट स्टिच स्किप करेंगे, बगैर बुने उतारेंगे। अब जो सीधे स्टिच हैं इस साइड में, वो सीधे बुनेंगे। 1 2 3 इस तरह से। और जो ये उल्टा स्टिच है इसको उल्टा बुनेंगे, पर्ल निटिंग करेंगे। और ये जो जाली वाला स्टिच है इसको भी उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब आगे के 3 स्टिच सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। जो जैसा दिखता है उसको वैसे ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 स्टिच सीधे और एक स्टिच ये और एक स्टिच जो हमने जाली बनाई है वो सेम इसी तरह से रिपीट होगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये राइट साइड है। फर्स्ट स्टिच स्किप करेंगे, वूल को आगे ले आएंगे। ये जो 3 स्टिच हैं उल्टे बुने हुए, इनको उल्टा बुनेंगे।
वूल पीछे ले जाएंगे। ये जो जाली वाला स्टिच है इसको इस तरह से सीधा बुनेंगे, वूल आगे ले आएंगे और ये जो स्टिच है इसको भी सीधा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक जाली बनेगी और स्टिच बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। आगे के 3 स्टिच उल्टे बुनेंगे। ये हम फ्रिल बना रहे हैं। वूल पीछे ले जाएंगे, एक स्टिच सीधा बुना, अब वूल आगे ले आए, ये दूसरा स्टिच भी सीधा बुना, यहाँ पे ये 3 स्टिच बन गए। ऐसे ही स्टिच बढ़ाते जाएंगे। पूरी रो इसी तरह से बनेगी और इसी तरह से स्टिच बढ़ते जाएंगे और ये आगे फ्रिल की तरह से दिखेगा। ये थोड़ा आगे तक मैं बना लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो एक स्टिच से हमने स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे हमारे पास ये सीधे 5 स्टिच बन गए हैं और ये 3 जो हम उल्टे बना रहे थे वो हैं। जितनी बड़ी फ्रिल आप बनाना चाहें यहाँ पे आप एक एक स्टिच बढ़ाते जाएंगे तो वो बड़ी फ्रिल बनेगी। मेरी टोपी ये छोटी है तो मैं यहीं तक एंड करूँगी। अभी आगे मैं स्टिच बंद करूँगी। आइए देखते हैं किस तरह से बंद करते हैं। पहले 2 स्टिच हम इस तरह से सीधे सीधे बुनेंगे और जो फर्स्ट स्टिच है वो अब लास्ट स्टिच में इस तरह से इसके ऊपर से गुजारेंगे। यहाँ से वूल कट करेंगे अगेन और एक और स्टिच बुनेंगे, इस तरह से पास करेंगे। ये यहाँ पे इसी तरह से सारे स्टिच बंद करते जाएंगे। इस तरह से हमने फ्रिल बनाया है। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार है। पूरे स्टिच बंद करेंगे। अब इसको यहाँ से सिएंगे यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिएंगे और यहाँ पे हम डोरी बांधेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से यहाँ तक हमने टोपी को सी लिया है। अब एक साइड में डोरी मैंने बांध दी है, अब दूसरी साइड में बांधना आपको बताऊंगी। यहाँ से हम डोरी बांधेंगे। इसके लिए हम 2 मीटर के करीब वूल लेंगे इस तरह से, और ये जो इसका सेंटर होगा इसको हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया की मदद से। इस तरह से जैसे क्रोशिया में चेन बनाते हैं, इस तरह से जैसे हम चेन बनाते हैं उसी तरह से चेन बनाते जाएंगे। इस तरह से सिंपल डोरी बना रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से टोपी हमने कंप्लीट कर ली है।